हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है संडे मॉर्निंग का। मेरा सवेरे के सारे काम जो होते हैं हो गए, साफ़ सफाई, नहा धो के पूजा पाठ, मंदिर जाना, सारा कुछ निपट गया था। और मैं यहाँ लग गई थी खाने की तैयारी में, यानी लंच की तैयारी में। और दूध वाले भैया थोड़ा लेट आते हैं संडे को, तो वो आ गए थे। और यहाँ देखिए मैं तैयारी करी हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो बहुत दिन से इन लोग की फरमाइश थी कि कढ़ाई पनीर बनाना है। बस मेरे कुछ न कुछ कारण थे, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। तो ये गए श्रेयस को कोचिंग लेकर के सुबह में, तो उधर से आते समय पनीर लेकर के आए थे। आज शुभी की भी डांस क्लास की प्रैक्टिस थी, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तो दोनों बच्चों को जाना था। शुभी स्कूल गई थी और श्रेयस कोचिंग गए थे। तो ये छोड़ के आ गए थे, फिर ये भी नहाने धोने लगे थे। और यहाँ मैं खाने की तैयारी करी थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद मुझे कहीं जाना भी था। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ मैं बनाई थी कढ़ाई पनीर। और उसके लिए यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से बना लिया। उसमें मैंने किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला के मिक्स कर दिया उसी जार में। और यहाँ कढ़ाई मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया। इसमें मैंने क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च हल्का फ्राई कर लिया तेज़ आंच पे। और साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज के पार्टिकल निकाल के रखे थे अलग अलग, तो वो भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। तो इनको ख़ास तौर पे इच्छा थी कि जो है कढ़ाई पनीर बनाना। और बच्चे भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हाँ कुछ बनाना है, थोड़ा सा चेंज खाना चाहिए सबको। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अधिकतर सिंपल ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफ़िन रहता है जैसा कि आपको पता है। तो मैं सिंपल ही आलू की भुजिया या सिंपल ही सब्ज़ी कोई बना के देती हूँ। तो बहुत टाइम हो गया था ऐसी कुछ सब्ज़ी बनाए हुए, तो फिर मैंने कहा कि आप लेकर आइए, मैं बना देती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ लग गई थी। तो यहाँ देखिए प्याज भी मेरे तेज़ आंच पे मैंने हल्का गुलाबी सा फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है। अब उस बचे हुए तेल मैंने हींग डाल दिया, और पिसे मसाले जो थे मेरे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वो पिसे पेस्ट के अंदर ही आप अगर मसाले भिगा के रख दें तो उसमें खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मसाला 5 से 7 मिनट भुनने के बाद धीमी आंच पे मैंने यहाँ स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल के ही डाल दिया है। उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ बिना टमाटर के। गाइस बहुत महंगे टमाटर हैं, मेरे यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। आप लोग ले रहे हैं कि नहीं बताइएगा मुझे। तो अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो यहीं पे कट कट करके टमाटर डाल दीजिए। और थोड़ी सी चीनी भी इसमें जाएगी, 2-3 चुटकी। तो यहाँ मैंने टमाटर तो यूज़ किया नहीं, उसकी जगह मैंने टमाटो केचप यूज़ किया। उसमें थोड़ा सा मिठास रहता है, इसलिए मैंने चीनी भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो बस देखिए धीमी आंच पे मसाले भुन रहे हैं। और मैंने तेल बहुत कम इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा तेल सब्ज़ी में नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि जो मैंने सब्जियां फ्राई की थी उसमें भी थोड़ा बहुत तेल जाता ही जाता है, तो वो सब इकट्ठा होकर के ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सब्ज़ी में तेल कम डाला था। अब साथ में दूसरे साइड में फटाफट से कुकर में चावल चढ़ा दूंगी, जब तक कुकर में सीटी लग जाएगी। और तब तक मैं फटाफट से आटा भी लगा लूँगी। तो सब्जी मैंने फ्राई करके रख दिया था, उधर प्लेट में आपको दिख रही होगी। और यहाँ मैंने पनीर भी कट करके रख लिया, 250 ग्राम क्यूब में मैंने काट लिया था। और कुकर में मेरे चावल भी एक सीटी लग जाएगी, पक जाएंगे। और आटा भी मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ,
तब तक ये नहा धो करके फिर आ गए थे, तो हम दोनों ने नाश्ता किया। तो नाश्ते में ये लेकर आए थे पोहे और जलेबी। संडे को मोस्टली ये पोहा और जलेबी ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि श्रेयस को कोचिंग लेकर जाते हैं ना, तो उधर से आते समय लेकर के आ जाते हैं। तो सब्ज़ी मैंने जो पानी डाला था उसमें उबाल आ गया है। मैंने सब्जियां फ्राई की हुई डाल दी है, साथ ही पनीर भी मैंने ऐड कर दिया है। बस एक उबाल लगेगा और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने इनको पोहा और जलेबी दे दिया है, साथ ही मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी। तो गाइस संडे को बहुत भगम भाग हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं स्थिर से बैठ के जल्दी खुश नहीं कर पाती हूँ। कई बार इतने काम हो जाते हैं ना कि सब काम एक साथ निपटाना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ गाने चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने आवाज़ बहुत जगह बंद भी कर दी है, बहुत जगह म्यूट भी कर दी है, ताकि कोई मेरे व्लॉग में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर ले रही हूँ, और मैं बता रही थी आपको, क्योंकि ये नई शॉप खुली है, वहाँ से लेकर के आए थे, तो बहुत अच्छा था यहाँ का पोहा जलेबी। और देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, सब्ज़ी उबल ही गई थी। तो बस ये घर की 2 चम्मच मलाई है, वो मैं फेंट के यहाँ डाल दे रही हूँ। तो सब्ज़ी को रिच बनाने के लिए आप 2 चम्मच घर की मलाई डाल दीजिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है सिंपल और टेस्टी कढ़ाई पनीर बनाने में। आप चाहें तो खड़े मसाले या वैसे भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, पर मैंने हल्के मसाले में और टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, सबको घर में बहुत पसंद आई। और गैस बंद करने के बाद मैं यहाँ पे धनिया डाल दे रही हूँ। तो धनिया डाल के हल्का सा मिक्स कर दें और 5 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप इसको चावल रोटी पूड़ी के संग खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो सबको खुशबू ही आ रही थी, और इन्होंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, फटाफट से रोटी बना के दो। तो फिर शुभी को ये स्कूल से लेकर आ गए, और फिर हम लोग निकल गए थे डी मार्ट के लिए। उन्होंने खाना खा लिया था, बच्चे नहीं खाए थे और मैंने भी नहीं खाया था। मैंने कहा लौट के आने के बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी इच्छा नहीं होती है कहीं जाना हो और तुरंत कुछ खा के निकल। आप बताएं। तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारा कुछ मिल जाता है, ग्रोसरी के सामान। सबसे बड़ी बात पता है क्या है गाइस, पैकेट वाला हम बंद अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है, पर यहाँ पे दाल और चावल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सूजी वगैरह, ये सब चीज़ें बिना पैकेट के लेने पे ना उस पर जीएसटी नहीं थी। तो मैंने लास्ट टाइम हम आए थे देखने के लिए यहाँ पे, तो फिर मैंने नोटिस किया मार्केट से काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे था, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे ऐसी चीज़ें लेने। जैसे दाल हो गया, सूजी हो गई, बेसन हो गई, ये सब खुले प्रोडक्ट जो थे ना, वो बहुत सब लोग ले रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी संडे को। तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी किचन में नहीं बचा था। कुछ भी बनाना हो तो सोचना पड़ रहा था, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मैं जाके कुछ ले आऊँ। तो संडे को फिर इनके संग हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे बिलिंग कराने से पहले यहाँ ढेर सारी चॉकलेट्स रखी थी, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया शुभी को दिखाने के लिए, कि शुभी देखेंगी तो फिर बोलेंगे कि चॉकलेट क्यों नहीं लाए मम्मा। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख रहे हैं आप गाइज़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा।
रेट भी बहुत सही मिल जाता है, पर ये है कि ये थोड़ा दूर पड़ता है ना हाईवे पे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा पाती क्योंकि मुझे हाईवे पे थोड़ा डर लगता है। लौट के आने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सबके क्लीन किए, मैंने खुद भी लंच किया और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले और यहाँ पे लाइट कट गई थी। तो कपड़े मैंने जो सैटरडे को फैलाए थे वो भी सूखने वाले थे, तो वो भी उसके बाद मैंने हटाए। तो गाइस संडे का शेड्यूल इतना भागम भाग का होता है ना कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसलिए फिर आगे मैंने और कुछ नहीं शूट किया क्योंकि मेरी कमर और मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो उसके बाद मैंने और कुछ नहीं शूट किया, बस ये जो कपड़े हटाए इसको मैंने थोड़े थोड़े करके तह लगाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।